तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ $300 से $1,200 बनाकर दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि सारी ट्रेड्स उसी स्ट्रेटेजी पर हों जो मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसील से सिखाई थी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी ट्रेडिंग की सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ से 2 डाउन साइड की ट्रेड्स ले रहा हूँ और मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड्स क्यों लिए। सबसे पहले तो मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, यानी कीमत नीचे की तरफ जा रही है। दूसरी, जिस जगह मैंने एंट्री ली है वहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल SNR मौजूद नहीं है, यानी मार्केट को रोकने वाली कोई खास रुकावट नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि जिस कैंडल पर मैंने ट्रेड ली है उसकी नीचे वाली विक ऊपर वाली विक से बड़ी है। ये हमें ये इशारा देती है कि मार्केट में नीचे जाने का प्रेशर ज्यादा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और जिस जगह आप एंट्री ले रहे हो वहां कोई SNR लेवल ना हो और जिस कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हो उसकी नीचे वाली विक ऊपर वाली विक से बड़ी हो, तो इस बात के 90% चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल भी नीचे ही बनेगी। इसी वजह से मैंने यहाँ से ये दोनों ट्रेड्स ली हैं, क्योंकि सारे सिग्नल्स हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रेड्स भी कामयाब हो गई हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊं उस पर खुद ट्रेड करके दिखाऊं, ताकि ये सिर्फ बातों की हद तक ना हो बल्कि आपको रियल रिजल्ट्स के साथ अमली मिसाल भी मिले। मेरी हर वीडियो का मकसद यही होता है कि जो कुछ मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ वही आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको ना सिर्फ आसानी से समझ आए बल्कि आप खुद भी उसी स्ट्रेटेजी को कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री को तलाश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आप उस वक्त तक एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में नहीं आ सकते जब तक आपने सही तरीके से डेमो पर प्रैक्टिस ना की हो। सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन लेना या वीडियो देख लेना काफी नहीं होता। असल स्किल तब आती है जब आप खुद बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और वक्त के साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। अगर आप वाकई इस फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो पहला और सबसे अहम कदम यही है कि आप डेमो अकाउंट में मुकम्मल फोकस के साथ मेहनत करें और पहले वहां मास्टरी हासिल करें, फिर ही रियल ट्रेडिंग में कामयाबी मुमकिन है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अगर आपको वाकई रियल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, टेस्टेड स्ट्रैटेजीज और रियल रिजल्ट्स चाहिए तो ये चैनल ही वो जगह है जहां आपको सब कुछ प्रैक्टिकल अंदाज में सीखने को मिलेगा। देखें, काफी देर से मुझे कोई मजबूत और क्लियर एंट्री नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद मैं जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे ये बात बखूबी मालूम है कि अगर मैंने सिर्फ अंदाजे, बेसब्री या जल्दबाजी में कोई एंट्री ले ली तो उसके फेल होने के चांसेस 80% तक हो सकते हैं। और यही वो गलती है जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। वो मार्केट को फोर्स करते हैं बजाय उसके कि मार्केट को ऑब्जर्व करें। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा, मार्केट को सही तरीके से पढ़ा, तो मुझे वो एंट्री जरूर मिलेगी जो ना सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग हो बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी भी हो। ट्रेडिंग में कामयाबी का एक बड़ा राज यही है कि आप अननेसेसरी ट्रेड से बचें और सिर्फ उन एंट्रीज पर फोकस करें जो वाकई वर्थ IT हों। आपको भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। सब्र करें, एनालिसिस पर यकीन रखें और कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड ना करें कि कुछ करना है। बेहतरीन मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं। अब हम दोबारा उसी जगह पर हैं जहां मैंने पहले ट्रेड ली थी। उस वक्त मार्केट वाज़ेह तौर पर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर कोई SNR लेवल भी मौजूद नहीं है जो कीमत को रोक सके। अब मैं मौजूदा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर रहा हूँ।
अगर ये कैंडल नीचे वाली साइड पर लंबी विक छोड़ती है तो मैं यहाँ से 2 डाउन साइड ट्रेड्स लूंगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, कोई SNR लेवल मौजूद ना हो और कैंडल की नीचे वाली विक बड़ी हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करेगी। अब गौर करें, इस कैंडल ने नीचे की तरफ एक वाज़े और बड़ी विक छोड़ी है, जो हमें साफ सिग्नल दे रही है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रांग है। मार्केट पहले ही डाउन ट्रेंड में है और इस जगह पर कोई SNR लेवल भी मौजूद नहीं, यानी मार्केट को रोकने वाला कोई खास सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। इसी बुनियाद पर मैं यहाँ से 2 डाउन साइड ट्रेड्स ले रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी यही स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप समझाई थी और आज उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ कि अगर आप इन कन्फर्मेशंस पर सही तरीके से अमल करें तो एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त हो जाती है। चलो अब उसके विन होने का इंतजार करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, ना ही बगैर तस्दीक के एंट्री ली। मैंने मुकम्मल पेशेंस के साथ कैंडल का इंतजार किया, उसके विक का स्ट्रक्चर देखा और फिर वही डिसीजन लिया जो मेरी स्ट्रेटेजी अलाउ करती है। और ये देखें, ट्रेड बिल्कुल हमारे एनालिसिस के मुताबिक विन हो गई है। यही फर्क होता है जब आप स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हैं, जल्दबाजी से बचते हैं और हर एंट्री से पहले मुकम्मल कंफर्मेशन लेते हैं। अब अगर ये कैंडल पीछे रिएक्ट करती है तो मैं उसी जगह से 2 डाउन की ट्रेड लूंगा और वजह भी बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली है। अब मार्केट ने रिएक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से 2 डाउन साइड ट्रेड्स ले रहा हूँ। देखें, मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाई है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, एंट्री के मकाम पर कोई वाज़े SNR लेवल ना हो और जिस कैंडल पर आप एंट्री ले रहे हो उसकी नीचे वाली विक ऊपर वाली विक से बड़ी हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन होता है कि अगली कैंडल भी नीचे की तरफ बनेगी। अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के सेटअप के बाद मुसलसल 2 कैंडल्स भी नीचे की तरफ बनती हैं, लेकिन मैंने आपको एहतियातन सिर्फ एक कैंडल पर ट्रेड लेने का मशवरा दिया था, क्योंकि कभी कभार मार्केट दूसरी कैंडल में रिवर्सल भी दे देती है और चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि पहले एक्यूरेसी पर फोकस करें, ना कि जल्दबाजी में मल्टीपल एंट्रीज लें। अलबत्ता अगर किसी के पास अच्छा खासा कैपिटल मौजूद हो और वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हो तो वो चाहे तो दूसरी कैंडल पर भी ट्रेड ले सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बेहतर यही है कि वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन पर ही एंट्री लें। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ट्रेड्स हमारे एनालिसिस के मुताबिक विन हो गई हैं। यही होता है जब आप स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हैं, एंट्रीज में जल्दबाजी नहीं करते और प्रॉपर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चार्ट पर एक बार फिर नजर डालते हैं ताकि अगली पोटेंशियल एंट्री को तलाश किया जा सके। याद रखें, मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है, बस शर्त यह है कि आप ध्यान और सब्र के साथ ऑब्जर्व करते रहें। ट्रेडिंग में कामयाबी का राज सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि आदतों, सब्र और कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। एक कामयाब ट्रेडर कभी भी हर सिग्नल पर एंट्री नहीं लेता, बल्कि वो सिर्फ तब ट्रेड करता है जब मार्केट में वाज़े और कंफर्म सेटअप हो। वो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करता है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता है और हर ट्रेड का तज्जिया करके उससे कुछ ना कुछ सीखता है। वो स्ट्रैटेजी बार बार टेस्ट करता है और अपनी गलतियों को नोट करता है ताकि दोबारा न दोहराए। उसके बरक्स नए ट्रेडर्स अक्सर वही गलतियां करते हैं जो उनकी नाकामी की बड़ी वजह बनती हैं, जैसे कि जल्दबाजी में एंट्री लेना, बगैर सोचे समझे हाई रिस्क लेना, बार बार स्ट्रैटेजी बदलना और सबसे खतरनाक गलती जज्बाती फैसले करना। यही चीजें एक लर्नर को नाकाम बना देती हैं। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ कैंडल्स और चार्ट्स को देखने का काम नहीं, ये एक मेंटल गेम है। अगर आप सब्र, डिसिप्लिन और सीखने के जज्बे से ट्रेड करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी।
अब यहाँ मुझे एक मुमकिना एंट्री नजर आ रही है और मैं इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और अगर ये हमारे सेटअप के मुताबिक सिग्नल देती है तो मैं यहाँ से अपसाइड की एक ट्रेड लूंगा। अब हम कैंडल के क्लोज का पेशेंटली इंतजार करते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रेड से पहले प्रॉपर कॉन्फर्मेशन लेना जरूरी होता है। यही फर्क होता है एक अंदाजे पर की गई एंट्री और एक मजबूत स्ट्रैटेजी पर मबनी एंट्री में। कैंडल क्लोज हो चुकी है और मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस बाकायदगी से देखते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जब भी मार्केट किसी मजबूत सपोर्ट पर आती है तो वो अक्सर उसे रिस्पेक्ट देती है। यही वजह है कि मैंने यहाँ एतमाद के साथ एंट्री ली है, क्योंकि मैं पहले भी इसी किस्म के सेटअप पर कई बार कामयाब ट्रेड्स ले चुका हूँ। ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि वही बार बार समझाया गया टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। और ये देखें, ट्रेड बिल्कुल हमारे एनालिसिस के मुताबिक विन हो गई है। यही फर्क होता है जब आप स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हैं, जल्दबाजी से बचते हैं और हर एंट्री से पहले मुकम्मल कंफर्मेशन लेते हैं। यही अप्रोच आपको रियल ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस देता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली पोटेंशियल एंट्री को तलाश करते हैं। याद रखें, हमेशा स्ट्रॉन्ग सेटअप का इंतजार करें, क्योंकि यही कामयाबी की कुंजी है। यहां से मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूं और इसकी वजह भी आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां कोई SNR लेवल मौजूद नहीं है जो प्राइस को रोक सके और दूसरा, मार्केट खुद अप ट्रेंड में है। इसके साथ साथ उस कैंडल की ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी है, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में वाज़े तौर पर समझाया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, कोई SNR लेवल ना हो और कैंडल की ऊपर वाली विक लंबी हो तो अगली कैंडल 90 फीस केसेस में ऊपर की तरफ बनती है। इसी बुनियाद पर मैंने ये कॉन्फिडेंट एंट्री ली है। चलो अब हम इस ट्रेड के भी विन होने का इंतजार करते हैं। आज की ये वीडियो मैंने खास तौर पर इसी स्ट्रेटेजी पर बनाई है, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे इस सेटअप पर ज्यादा एंट्रीज नहीं मिल सके और कुछ लोगों को भी मुकम्मल तौर पर बात समझ नहीं आई थी। इसीलिए मेरा मकसद यही था कि आपको दोबारा आसान और वाज़ेह अंदाज में समझाया जाए, ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह सीख सकें और खुद कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर किसी बात में कंफ्यूजन हो या कोई चीज समझ ना आए तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। और हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी से विन हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने में मदद देगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोटिवेटेड रहें।